छवि है, जो अपनी छवि दिखाते ना, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अपनी प्रशंसा करने से मतलब अब हर जगह पे क्या करें, ये हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब देश के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं रहे, उनके पास समय ही नहीं है इतना बोलने के लिए। क्या बोलेंगे वो? क्यों नहीं आओगी? क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। अब जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो बार बार में अपना अभियान चला रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें प्रचार प्रसार तो पहले से शुरू कर दिया, लेकिन जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब 3 जो बंदे मरे थे मतलब बेसमेंट के अंदर पानी में, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मामला भी दब गया, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। देखिए ना, जगदीश शर्मा जी है ना, राहुल प्रियंका गांधी सेना का नेतृत्व करते हैं और बहुत बढ़िया डाला है ना, वो इस मुद्दे ने हैंडल करने लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना की प्रवक्ता अंजनी कादयान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी कोलकाता की आपने भी न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर थे जिनके साथ रेप हुआ था, लेकिन इस चीज को लेकर अभी जिस तरीके से ये पूरे देश में आग की तरह फैल गई है ये न्यूज़, वही सिर्फ कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन इस चीज को लेकर बीजेपी की पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से किसी का भी ट्वीट नहीं आया। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए ना, बीजेपी तो कुछ करती नहीं है, ना किसी को न्याय दिलाती है। अब डॉक्टर्स हैं, वो बार बार में जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो दिला पाएंगे जस्टिस? क्योंकि जो महिला पहलवान थी, जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करी थी पहले, उनको तो अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि ना वो इनको भी जस्टिस दिला पाएंगी। लेकिन हर वक्त अगर हम अपने थोड़ा हिस्ट्री की तरफ निकले, हिस्ट्री इन द सेंस कि अगर थोड़ी पुरानी बातें करें, चाहे हम बांग्लादेश का केस ले ले, चाहे हम मणिपुर का केस ले ले, चाहे लद्दाख का केस ले ले, बांग्लादेश में फिर भी मोदी जी ने 1-2 बार टिप्पणी करी है। लेकिन जब भी हमारे देश के अंदर की बात होती है, मोदी जी चुप्पी साध देते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगी? देखिए ना, बाहर वो कहते हैं ना, अब मतलब अपने बारे में है ना बहुत क्या कहते हैं, बाहर दूर दूर तक फैलाना, लेकिन है ना जब देश की बात हो तब बोलना नहीं। अब मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए, उन पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब अपने क्या कहते हैं, अपनी पॉकेट भरने से मतलब अपनी छवि है, जो अपनी छवि दिखाते ना, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अपनी प्रशंसा करने से मतलब अब हर जगह पे क्या करें, ये हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। अब देश के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं रहे, उनके पास समय ही नहीं है इतना बोलने के लिए। क्या बोलेंगे वो? अभी विधानसभा चुनाव के अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और एक महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अभी देश के हालात जो चल रहे हैं, इस हिसाब से क्या बीजेपी की सत्ता आ पाएगी इन चारों राज्यों में? नहीं तो है ना, हरियाणा में तो बिल्कुल उसका बुरा हाल है। हरियाणा में तो आवे ही नहीं अब की बार। क्यों नहीं आओगी? क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। अब जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो बार बार में अपना अभियान चला रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें है ना जो बीजेपी की सरकार की सारी खामियां थी ना, वो गिनवाई जा रही है कि उन्होंने अब तक हरियाणा में कुछ नहीं किया। आप रोहतक ले लो, जो उनका खुद का विधान लोकसभा का क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया है। सारे के सारे दिल्ली की तभी बुरा हाल कर रखा है, मतलब यो है। तो आपके हिसाब से फिर अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, हम दिल्ली में, आप दिल्ली में रहती हैं, तो फिर दिल्ली के हिसाब से आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी पकड़ मजबूत है, तो क्या बीजेपी और आम आदमी के बीच में टक्कर हो सकती है? देखिए ना, आम आदमी पार्टी है ना, काम तो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, खाली प्रचार और दिखावे में ज्यादा जुट गई है। क्योंकि विधानसभा क्षेत्र पे तो इंडिया अलायंस के नेता अलग अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं ना, तो फिर इसलिए क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार तो पहले से शुरू कर दिया, लेकिन जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अब 3 जो बंदे मरे थे मतलब बेसमेंट के अंदर पानी में, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो मामला भी दब गया, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। आज जैसे कि आपने जो राजेंद्र नगर के बारे में बात कही दी है, तो इस पे जब ये हादसा हुआ था तब जो बांसुरी स्वराज है न्यू दिल्ली की, वो अब बन गई है, उनको वहां से वो सीट जीत गई है, तो वो भी वहां पर पहुंची थी और साथ में स्वाति मालीवाल भी पहुंचे थे। वही जब स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने बोला कि ये बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये बस एक राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। लेकिन वही इस पर दूसरी तरफ जो है, चाहे वो राहुल गांधी, चाहे वो प्रियंका गांधी है, उन्होंने उन स्टूडेंट्स को जो है उनको सलाह दी, उनके साथ वो कहा कि खड़े रहेंगे। लेकिन अभी तक उन स्टूडेंट्स को लेकर भी बात, जैसे कि आपने कहा कि वो बात एक दब सी गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस चीज को लेकर आवाज उठाई थी अपनी। देखिए, मैं आपको एक सिंपल साधारण सी बात बताती हूँ। जब भी कोई नया मुद्दा आता है ना, तो पुराना मुद्दा है ना सब दबा देते हैं। लेकिन है ना, मेन बात क्या थी, राहुल गांधी जी हमेशा स्टूडेंट्स के साथ थे, उन्होंने उनकी बात सुनी थी और
सामने संसद में भी रखी थी और जाहिर करने की कोशिश की थी, तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अब सरकार की गलती है ना, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है उसके ऊपर। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो कोई एक्शन ले। वो तो विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहने का, विपक्ष कह देती है। अब सरकार की ड्यूटी है ना कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जो राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी, जब नीट पेपर लीक हुआ था तब उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ आवाज उठाई थी। जब ईवीएम घोटाला हुआ था वो शुरुआत से ही कहते थे कि ईवीएम घोटाला होगा, कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, इंडिया अलायंस आ ही नहीं सकती। उन्होंने अपना पहले से ही एक कहा जाता है कि उन्होंने एज्यूम कर लिया था। लेकिन देखा जाए तो शुरुआत से ही एंड तक जगदीश शर्मा जी जो है राहुल गांधी के साथ खड़े होके उनके साथ अभी तक मतलब बातों पर अमल रहते। लेकिन देखा जाए वही दूसरी तरफ जो बाकी के कांग्रेस के नेता है वो राहुल गांधी जी के साथ इतने ज्यादा टाइम तक टिके नहीं रहते, मतलब कि वो एक पल के लिए नीट का आवाज उठाएंगे लेकिन वो फिर दबा देते। लेकिन जो जगदीश शर्मा जी है वो अभी भी अपनी आवाज खड़ी करके रखते हैं। तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए ना, जगदीश शर्मा जी है ना राहुल प्रियंका गांधी सेना का नेतृत्व करते हैं और बहुत बढ़िया डाला है ना, वो इस मुद्दे ने हैंडल करने लग रहे हैं। और नेता छोड़ दें क्योंकि वो उन्होंने सोचा है कि ये हमारी तो बढ़िया पार्टी होगी। अब कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी में मिल गए, क्यों? बीजेपी लालच देवे है। अब एक सच्चा नेता क्यों आगे रहे जो हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहे। एक पार्टी सोच रही तो मतलब इस समय जुड़ा रहेगा। तो जगदीश शर्मा जी उनमें से एक नेता है जो एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि बाकी नेताओं को जो है बीजेपी की तरफ से ऑफर आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जगदीश शर्मा जी जो है, हम शुरुआत से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, शुरुआत से ही इलेक्शन के टाइम से ही वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े, तो क्या उनके तरफ भी बीजेपी का ऑफर आया होगा या फिर उन्होंने इस चीज को बाहर खुलासा नहीं किया या फिर उन्होंने अपना ऑफर ठुकरा दिया? इस पर आप क्या बोलेंगी? जगदीश शर्मा जी है ना एक सच्चे नेता हैं। वो कांग्रेस के साथ हमेशा से खड़े थे और हमेशा ही खड़े रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने देश का भला सोचा। और विपक्ष है ना, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता का भला सोचती है। वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करती, वो हमेशा जनता को है ना सामने रखकर चलती है कि जनता क्या सोचती है।